नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज तारीख है 29 मार्च और आज के दिन वीआईपी पार्टी के सर्वा मुकेश सहनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल नोटिफिकेशन जारी होता है राज्यपाल की तरफ से कि वो अब बिहार के मंत्री नहीं रहे, उस वक्त जब ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा था तब मुकेश सहनी बोचहा में थे और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है मुकेश सहनी जो है वो बोचहा से पटना आते हैं और उसके बाद उनके मीडिया सलाहकारों की तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि आज मुकेश सहनी जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस तरीके से मुकेश सहनी के 3 विधायकों को बीजेपी ने अपने खेमे में लिया, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी जो है वो मुकेश सहनी के इस्तीफे का दबाव बना रही थी, लेकिन मुकेश सहनी लगातार ये कहते रहे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहें तो उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं और अंततोगत्वा सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया है। और आज संभवतः करीब 10:30 बजे मुकेश सहनी ने अपने सरकारी आवास 6 स्टैंड रोड पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और तमाम बिंदुओं पर वो बात करेंगे। और इस दौरान जो मुकेश सहनी चाहते थे, जिस तरीके से उनके विधायक उनका साथ छोड़कर चले गए और वो चाहते थे कि बर्खास्त उन्हें किया जाए, एक शहादत के तौर पर जनता के बीच में उनकी एक छवि बने और वो जो मुकेश सहनी चाहते थे वही हुआ। उन्हें अंततोगत्वा बीजेपी के दबाव के बाद बर्खास्त कर दिया गया। जिस तरीके से बोचहा में अब चुनाव होने हैं और मुकेश सहनी का सारा फोकस जो है वो बोचहा उपचुनाव पर है, क्योंकि ये चुनाव जीतना उनके लिए सबसे ज़रूरी है। लगातार मुकेश सहनी यही कहते रहे, सन ऑफ मल्लाह के तौर पर खुद को स्थापित करते रहे और ये कहते रहे कि मैं मल्लाह का बेटा हूँ, मल्लाह के आरक्षण की बात करता हूँ तो बीजेपी की आंखों में ये चुभता है, लेकिन बंगाल में मल्लाहों को आरक्षण है, सहनियों का आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं। और इसी लड़ाई को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, लेकिन बीजेपी मेरे लड़ाई के आगे खड़ी हो गई, अड़ंगा लगाया, मेरे विधायकों को पैसे देकर खरीदे गए और अब मैं जो है वो संघर्ष के रास्ते पर चलूँगा। लगातार मुकेश सहनी इस तरह के भाषण अमूमन देते रहे हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकेश सहनी जनता के सामने ये बताएंगे कि आगामी उनकी रणनीति है क्या, प्लानिंग है क्या। क्योंकि मुकेश सहनी ये कहते रहे हैं कि वो आरक्षण लोगों को दिलवा कर रहेंगे, तो इसकी रूपरेखा होगी क्या, किस तरीके से वो बिहार में संघर्ष करेंगे, किस तरीके से वो आंदोलन करेंगे कि बिहार की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार उनकी बातों को माने। और सबसे खास और सबसे अहम कि बोचहा में उपचुनाव होने हैं और अपने वोट बैंक को वो लामबंद करने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि 2-3 दिन पहले बोचहा में चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा भी था कि अगर ज़रूरत पड़ा तो मेरे परिवार के लोग हैं वो भी चुनावी कैंपेन में जुड़ेंगे। तो कुल मिला के हैं कि ये जो चुनाव है उपचुनाव बोचहा का, वो कोई आम सा चुनाव नहीं है, एक उपचुनाव भर नहीं रहा गया है। ये मुकेश सहनी के भविष्य की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। तो बीजेपी भी पूरा दमखम इस चुनाव में लगा रही है। अजय निषा जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उन्होंने अपील की है बिहार के एनडीए से नेताओं को कि जो भी लोग आपके संपर्क में हैं, जानने वाले हैं कॉन्टैक्ट्स में हैं, जो बोचहा में रहते हैं, उन्हें आप फ़ोन कीजिए, अपील कीजिए कि एनडीए के उम्मीदवार को वो वोट करें, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को वोट करें। तो कुल मिला के है बीजेपी वर्सेस वीआईपी पार्टी की जो लड़ाई बोचहा में देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी चाहते हैं किसी भी हाल में बीजेपी ये सीट ना निकाल पाए, भले वो हार जाए, आरजेडी जीत जाए। तो इसी रणनीति पर फिलहाल मुकेश सहनी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसी रणनीति के तहत मुकेश सहनी काम कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजमून भी यही रहेगा कि वो खुद को बताएंगे कि किस तरीके से मल्लाहों की हक और हकूक़ की लड़ाई वो सरकार में रहते हुए लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने टांग अड़ाई, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हम ये लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। कुछ ऐसा ही बातें, कुछ ऐसा ही खुलासा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।